Now, in this video, we are going to discuss the another important class of superclass tetrapoda, and that class is amphibia. सो कौन से मेंबर में कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड उसकी वजह से उन सबको इकट्ठा किया और एक क्लास में ऐड कर दिया एंड द नेम ऑफ दैट क्लास इज एम्फीबिया। अब देखो एम्फीबिया का जो वर्ड है इट सेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग। कौन सा? एम्फी मतलब ड्यूअल, दो, एंड बायोस मीन्स लाइफ, इसलिए उनको कहते हैं एम्फीबियंस। सो एम्फीबियंस क्लास में और एम्फीबिया क्लास में जो मेंबर है उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? तो फर्स्ट कि मेंबर्स ऑफ एम्फीबियंस और सिंपली द एम्फीबियंस कैन लाइव, कहां कहां रहते हैं? कैन लाइव इन टू हैबिटेट। फर्स्ट इज aquatic and second one is terrestrial। दो हैबिटेट में रह सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? एम्फीबियस। मतलब द मेंबर ऑफ एम्फीबिया क्लास कैन लाइव इन वाटर as well as can live on land, so they are called as amphibians। that is first important characteristic feature एम्फीबिया के मेंबर की। सेकेंड कैसा है? तो उन लोगों का जो बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इट इनटू द टू पार्ट्स और बॉडी इज डिविजिबल इट इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकेंड वन इज trunk, right? That is what the another important characteristic features। then इन लोगों के जो मेंबर्स हैं, most of them have two pairs of limbs। क्या है? टू पेयर्स ऑफ, मोस्ट ऑफ देम, जो कुछ भी मेंबर्स है क्या है? तो टू पेयर ऑफ limbs। that is another important characteristic features। उसके बाद का जो पॉइंट लेंगे दैट इज अबाउट द स्किन। इन लोगों में स्किन कैसा है? तो इन लोगों का स्किन मॉइस्ट है। कैसा है? स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, राइट? की स्किन मॉइस्ट विदाउट लिम्स। उसके बाद में जो आईज है, आईज विथ आईलिड्स। आईज कैसे है? आईज विथ आईलिड्स। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। देन टेल may be present in some, tail may be present in some, कुछ मेंबर्स में टेल हो सकती है, right? So these are some important characteristic features shown by the members of class amphibia। कौन सा? बॉडी नंबर वन, हेड एंड ट्रंक। सेकेंड कैसा है? मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम्फीबिया कहने के बाद फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है दैट इज फ्रॉग, टू पेयर ऑफ लिम्स। जैसे कि हम लोगों को दिस इज फोर लिम एंड दिस इज हाइंड लिम। सो फोर लिम एंड हाइंड लिम दैट इज द टू पेयर ऑफ लिम्स। स्किन कैसा है? मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। मॉइस्ट स्किन कैसा है? मॉइस्ट विदाउट स्केल, विथ स्केल नहीं, मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। स्किन मॉइस्ट विदाउट स्केल, इसको करेक्ट करो, राइट? देन आईज विथ आईलिड्स, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय द मेंबर ऑफ एम्फीबिया। इसके बाद ये डिस्कस करने के बाद इंपॉर्टेंट है
एंड जहां पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर कंसिडर्ड एज द एम्फीबिया। एंड कौन से? नंबर वन, टिम्पैनम। टिम्पैनम, अब ये टिम्पैनम क्या है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। फ्रॉग में टिम्पैनम जो होता है दैट इज रिप्रेजेंट्स द ईयर। फ्रॉग ए मेंबर ऑफ एम्फीबिया। सो टिम्पैनम क्या है? टिम्पैनम इज अ ड्रम लाइक स्ट्रक्चर। टिम्पैनम इज ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो स्किन के फोल्ड से बनता है, विच इज बिहाइंड द आईज। सो दैट इज टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। मतलब एक ड्रम के जैसा बॉक्स होता है एंड उस बॉक्स से दे कैन हियर, एंड इसलिए टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर इन द मेंबर ऑफ एम्फीबिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज देयर इज अ वन कॉमन ओपनिंग एंड उसे कहते हैं क्लोएका। व्हाट इज क्लोएका? क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग। क्लोएका इज अ चेम्बर। उसे दूसरा भी नाम क्या कहते हैं? क्लोएका इज अ चेम्बर और इज अ कॉमन ओपनिंग। किसकी कॉमन ओपनिंग है? इट्स अ कॉमन ओपनिंग ऑफ थ्री सिस्टम। कौन सी? नंबर वन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। थर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसे ही कहते हैं एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल। सो व्हाट इज क्लोएका? क्लोएका एक ऐसा चेंबर होता है इन लोगों में जिस चेंबर में थ्री सिस्टम नेचुरली ओपन होते हैं एंड देन बाहर एक्सटीरियर साइड जाते हैं। तो कौन से थ्री सिस्टम? जैसे हमारे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन से दूसरे साइड से ओपन होती है, लाइक दैट। बट यहाँ पे क्या है कि क्लेयर इज वन चेंबर एंड उस चेंबर को क्या कहते हैं? कॉमन ओपनिंग। कौन से सिस्टम उसमें ओपन होते हैं? तो थ्री सिस्टम। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड वन इज एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसे भी दूसरा नाम क्या है? एलिमेंटरी कैनाल। सो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया एंड दैट इज RED। मतलब क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग और क्लोएका इज अ चेंबर इन विच थ्री सिस्टम ओपन। कौन से? RED, रेड। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी, डाइजेस्टिव। सो सिंपली remember this, right? That is what the another important point. Second point is about respiration. How the member of क्लास एम्फीबिया रेस्पायर। कैसे रेस्पायर करते हैं? सो देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स। नंबर वन, थ्रू गिल्स। नंबर सेकेंड, थ्रू स्किन। नंबर थर्ड, थ्रू लंग्स। सो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स इन लोगों में प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सो ये थ्री स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉग में। नंबर वन, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। नंबर टू, क्लोएका, कॉमन चेंबर इन विच थ्री सिस्टम ओपन। कौन से? RED। थर्ड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एम्फीबिया के मेंबर कैसे करते हैं? आइदर थ्रू गिल्स, आइदर थ्रू स्किन, आइदर थ्रू लंग्स, डिपेंड ऑन द हैबिटाइट, वो कहां पे होते हैं, राइट? सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द मेंबर ऑफ एम्फीबिया। इसके बाद सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड दैट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को स्टडी करनी है ठीक से।
कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर वन, इन लोगों में फर्स्ट कैसे डायोइसियस, कैसे है डायोइसियस। डायोइसिस का मीनिंग मैंने बहुत वीडियोस में आपको क्लियर कट बताया है। क्या बताया है कि डायोइसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, राइट। सेकेंड, द मेंबर्स आर ओविपैरस। कैसे है? मेंबर्स ऑफ ओविपैरस मतलब दे lay the eggs hatches and young ones release out, right? That is what the second dioecious है, वो ही पैरस है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इन लोगों में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जो है, दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। जैसे हम लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी, राइट, आउटसाइड द बॉडी। एंड डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू लार्वल स्टेजेस। कैसे? टेक्स प्लेस थ्रू लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस की वजह से होता है, राइट। सो दैट इज, जैसे कि हम लोगों को पता है कि फ्रॉग फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वी होती है, फिर टोड होता है, एंड फिर टोड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, प्रोड्यूस द एडल्ट फ्रॉग, एंड फिर वो एडल्ट फ्रॉग लैंड पे आता है, हैव द टेरेस्ट्रियल, राइट, एंड फिर फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर में जाता है। Therefore, it is amphibians. So these are the another important points. इसके बाद कि एम्फीबिया क्लास में कौन से एग्जाम्पल्स है, राइट, एंड उस एग्जाम्पल्स पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो वेरी कॉमन, दैट इज एग्जाम्पल्स, राइट, वेरी कॉमन, दैट इज एग्जाम्पल्स। कौन से? नंबर वन, फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज नोन एज राना, Rana tigrina, that is the name of frog. Second one is salamandra, that is salamander. इन दोनों की डायग्राम भी आपके किताब में दी हुई है। ये अभी रेयर है, इन लोगों के स्पीसीज थोड़े कम है। देन हाइला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, पेड़ पे रहने वाले उसको भी कहते हैं हाइला। देन टोड मतलब बुफो, that is what. So first one is frog, second one is salamander or salamandra, then hyla, toad, and last that is ichthyophis, and उसे कहते हैं limbless amphibians। उसे क्या कहते हैं? लिम्बलेस एम्फीबियंस। सो कितने एग्जांपल्स है टोटल? 1 2 3 4 5। इसको स्पेशल केस कंसीडर करके याद रखिए। इस थायोफिस, इस थायोफिस मतलब लिम्बलेस एम्फीबियंस। फ्रॉग राना, सलामेंड्रा सलामेंडर, हाइला ट्री फ्रॉग, टोड बुफो, एंड इस्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबियंस। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट। So in short, lastly I review
कि कैसे कैसे amphibians live in water as well as on land. First, second one is the most of them have two pair of limbs. Skin is moist without scales. उसके बाद में eyes have eyelids. Tail may be present in some three important structures. Number one, tympanum represents ear. Cloaca, natural opening for three system: reproductive, excretory and digestive. देन उसके बाद सम रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय नंबर वन गिल्स, नंबर टू स्किन, नंबर थ्री लंग्स. उसके बाद में कैसे है? तो डायोइसियस है, वो भी पैरस है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स. Another important characteristics is the member of amphibia are cold blooded. एंड कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग होता है कि दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. इसलिए जब धूप बढ़ती है तो फ्रॉग भाग जाता है, ठंड बढ़ती है तो फ्रॉग भाग जाता है, राइट, मतलब छुप जाता है. So these are the important characteristics of the member of class Amphibia. In the next video, we'll discuss the second class, and that is reptiles.